राधे राधे, जय गुरुदेव। आज एक वो बात हम आप सबसे करना चाहते हैं जो हर किसी के जीवन में है, नशा। और नशा का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि मदिरा पीना या कुछ। नशे का मतलब है कि कोई भी चीज़ का जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, रेगुलर उसमें इन्वॉल्व होते हैं या हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, वो नशा है। भक्तों को भगवान का नशा है, भक्तों को कथाओं का नशा है, भक्तों को कीर्तन का नशा है, पैसा कमाने वाले को पैसा का नशा है, संसार में रहने वालों को अपने परिवार में हर किसी चीज़ में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नशा ना हो। किसी को इस बात का नशा है कि हमें आगे बढ़ के जाना है, किसी को इस बात का नशा है कि हमें अपने जीवन को कैसे लेके जाना है, हमें किस चीज़ की। नशे का मतलब है कि हमें पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ होना चाहिए, चाहे हमारा सपना हो, चाहे हमारा कर्म हो, क्योंकि सपना और कर्म ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उसके लिए हमें कर्म करना भी ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो सपना सिर्फ देखने के लिए हो जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज श्री कहते हैं कि सपना अगर पूरा करना है तो जितनी ज़्यादा आप लगन से कर्म और मेहनत से कार्य करेंगे, आप अपने सपने की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जब हमारी चाल की गति बढ़ जाती है तो हम अपने मंजिल को पाने में और नज़दीक पहुंच जाते हैं। अगर हम सोचते रहें यहाँ बैठ के कि हमें वृंदावन जाना है, तो क्या सोचने से कभी हम जा पाए हैं या जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता, और ऐसा होता भी नहीं है। खाने की थाली अगर हमारे सामने रखी हुई है, लेकिन उसको भी हमें एक निवाला तो अपने मुख में रखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो खाना हमारे सामने, जो हमारे सामने भोजन आता है, वो हमारा भाग्य है, और जो हम उठा के मुख में रखते हैं वो हमारा कर्म है। बिना कर्म के भाग्य अधूरा है, और बिना भाग्य के कर्म भी अधूरा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक बहुत हैं। अगर हमारा भाग्य उदय हो रहा है तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, ऐसी मेहनत जिससे भाग्य अगर हमारा 10% है तो वो और 11 हो जाए, क्योंकि भाग्य से थोड़ा सा आगे चलता है कर्म। कहते हैं ना कि कर्म अगर हमारा बदल जाए, कर्म हमारा अच्छा हो जाए, तो भाग्य भी बदल जाता है। और अगर हमारा कर्म अच्छा नहीं हुआ तो हमारा भाग्य भी कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर हमें भाग्य बनाना है और हमें अपना सपना पूरा करना है, तो सोने से सपने नहीं पूरे होते हैं, जागने से सपने पूरे होते हैं। यहाँ जागने का मतलब और सोने का मतलब ये नहीं है कि हम बिस्तर में नींद ले रहे हैं, वो सोना नहीं है। हमारी अगर आत्मा भी सोई है तो वो भी एक सोना है। जब तक हमारी अंतर आत्मा नहीं जगेगी और हमें वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन का काम है सोचना। सोचने से कोई कार्य नहीं होता है, करने से कार्य होता है। दिन की गति वही होती है, घड़ी की गति वही होती है, लेकिन हमारे कर्म करने की गति अगर धीमी हो जाती है तो वहीं हम देखते हैं कि जो कार्य हम 2 मिनट में कर सकते थे उसमें भी हम 10-10 मिनट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी गति के अनुसार नहीं है। उसको हम बहुत ही स्लो में चल के अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि हमें उस समय बहुत स्पीड से काम करना चाहिए। तो जो कार्य हम अपने सपने पूरे करने के लिए करते हैं, तो उसमें ये भी ध्यान रखें कि हमारा समय भी व्यर्थ ना हो। सपना पूरा करना है तो मेहनत भी पूरी करनी है। मेहनत के साथ सपने अवश्य पूरे होते हैं।
एक बार फिर बोल दूं कि मेहनत उन्हीं की सक्सेस होती है जिनका रास्ता अच्छा होता है, इरादा अच्छा होता है। किसी का घर तोड़ने के लिए अगर आप पूरी मेहनत करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका घर तोड़ पाओ, लेकिन आप किसी के घर बनाने की मेहनत करते हो या घर को बचाने की मेहनत करते हो तो ये संभव है कि हो जाए कि उसका घर भी बच जाएगा, आप घर भी बना सकते हो। क्योंकि जब हम कार्य अच्छे करते हैं, धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, उसमें हमारा ईश्वर ज़रूर साथ देता है। जीवन में आजमा के देख लेना, अगर मेरा कहना गलत लग रहा हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हम गलत कार्य कर रहे होंगे और उसमें हम सफल नहीं हुए। कभी कभी हम उस कार्य में पूरा जीवन भी लगा देते हैं इस उम्मीद से कि आज अगर ऐसा है तो कल भी अच्छा होगा, कल ही अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इरादे अच्छे होने चाहिए, रास्ता धर्म का होना चाहिए जिससे कि भगवान हमारे साथ हों, और जिस कार्य में भगवान हमारे साथ होते हैं वो काम कभी अधूरा नहीं होता है। इतना तो विश्वास हमें करना ही होगा धर्म पे और अपने भगवान पे, क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि धर्म के रास्ते पे चलने वाले के हम आगे आगे चलते हैं, और जो अधर्मी होते हैं, जो धर्म के खिलाफ जाते हैं, हम सिर्फ खड़े होकर उसका तमाशा देखते हैं। क्योंकि हम अगर समझाने की कोशिश भी करते हैं, संकेत भी भेजते हैं, तो वो नहीं समझता है, इतना अहंकारी हो जाता है। लेकिन धर्म पे चलने वाला हर संकेत को समझता है कि शायद ये मेरे लिए है, शायद ये मेरे लिए है। और जब ये हम संकेत समझने लग जाते हैं कि ये मेरे लिए है, तो हम अपने कर्मों में भी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। हर कोई भगवान ना बने और ना ही बनने की कोशिश करे, क्योंकि हर इंसान में कमी ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं वो पीछे गलत करके ज़रूर आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत करके आया है और अब वो सही राह पे चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है तो भी वो गलत है। भगवान प्रेरणा दें और हम सही रास्ते पे चल जाएं तो वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और भगवान प्रेरणा दें और वो फिर भी अपने मन मुताबिक चलता रहे, इसका मतलब है कि वो अपना जीवन खराब कर रहा है। तो अपने जीवन को अपने कर्मों द्वारा अच्छा बनाएं, मार्ग सही चुनें, धर्म के साथ चलें, भगवान हमारे ही साथ है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।